हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए लेकर आया हूँ बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य एग्जाम 2026 यानी महामैराथन क्लास, जिसके अंदर हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो एग्जाम में आपके लिए आने वाले और साथ में ही व्याख्या जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हो सकेगा तो हम इसी क्लास के अंदर पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे, वरना हम इस क्लास को 2 भागों में बांटकर अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने सभी साथियों को शेयर जरूर करना मत भूलें, क्योंकि हर विद्यार्थी तक ये क्लास जानी चाहिए और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। क्योंकि सब्जेक्ट इसका रहने वाला मध्यकालीन काव्य यानी सगुण भक्ति और रीतिकालीन काव्य। विद्यार्थियों वेरी इंपॉर्टेंट है, और जिसको भी नोट्स लेने ना ये नंबर लगा रखे वो आप उस पर मैसेज कर सकते हो। बाकी पीडीएफ है वो फ्री नहीं है, नाम मात्र शुल्क रखा गया है, उसके आधार पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो पहला क्वेश्चन रहने वाला विद्यार्थियों कि सगुण भक्ति काव्य का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो सगुण भक्ति काव्य हिंदी साहित्य की भक्ति धारा की प्रमुख शाखा है, जिसमें ईश्वर को साकार रूप में माना गया है। भक्त भगवान को किसी विशेष रूप में राम या कृष्ण में मानकर उसकी उपासना करता है। यानी इस काव्य धारा में प्रेम, समर्पण, दया, करुणा एवं लोक मंगल की भावना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। सगुण भक्ति काव्य मुख्यतः 2 धाराओं में विभाजित है, एक तो राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। यानी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है तुलसीदास, जबकि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं सूरदास। तो आपको ये फैक्ट याद होने चाहिए। एक तो क्या है, जो सगुण भक्ति काव्य है वो 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन से? तो राम भक्ति काव्य और एक कृष्ण भक्ति काव्य। यानी जो राम भक्ति काव्य है उसके तो है प्रमुख तुलसीदास जी, जबकि जो कृष्ण भक्ति काव्य है उनके माने जाते हैं एक तो सूरदास और एक मीराबाई मानी जाती है। फिर विद्यार्थियों बात करें कि सगुण भक्ति काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें भक्ति को सरल एवं लोक भाषा में प्रस्तुत किया गया। यानी कवियों ने संस्कृत के स्थान पर अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया, जिससे सामान्य जनता भी इसे समझ सकी थी। फिर विद्यार्थियों तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से आदर्श जीवन, मर्यादा एवं धर्म का संदेश दिया। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं एवं वात्सल्य भाव का सुंदर चित्रण किया था। उसके बाद में इस काव्य में भक्ति के साथ साथ नैतिकता, सामाजिकता और समरसता एवं मानवता की भावना दिखाई देती है। भक्त और भगवान का संबंध अत्यंत आत्मीय माना गया है। भक्त भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखता है। इस धारा के कवियों ने समाज में फैली बुराइयों को विरोध कर प्रेम एवं सद्भाव का संदेश दिया था। विद्यार्थियों फिर सगुण भक्ति काव्य भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया तथा जन सामान्य में धार्मिक एवं नैतिक चेतना का विकास भी किया था। आज भी ये काव्य अपनी मधुरता, सरलता एवं भावुकता के कारण अत्यंत लोकप्रिय। विद्यार्थियों क्योंकि ये जो हम क्लास लगा रहे ना, ये ऐसा नहीं है कि केवल रेगुलर के विद्यार्थियों के लिए। आपके जो प्राइवेट विद्यार्थी है, यानी जो उनके कॉलेज है वो प्राइवेट है, यानी आपका एडमिशन रेगुलर नहीं होकर प्राइवेट है, तो उनके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है। और रेगुलर यानी रेगुलर और प्राइवेट दोनों विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए कि सूरदास के काव्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थियों सूरदास हिंदी साहित्य के महान कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं। वे कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। उनका काव्य मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, प्रेम और वात्सल्य भाव पर आधारित है। सूरदास की प्रमुख रचना सूर सागर है। ध्यान रख लेना, सूरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? सूर सागर है। उनके काव्य में भक्ति, संगीत, भावुकता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। सूरदास के काव्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वात्सल्य रस का सुंदर चित्रण है। क्या है? वात्सल्य रस का सुंदर चित्रण माना गया। उन्होंने बालक कृष्ण की चंचलता, नटखटपन एवं मनमोहक लीलाओं का अत्यंत स्वाभाविक वर्णन किया है। फिर यशोदा और कृष्ण के संबंधों का चित्रण भी हिंदी साहित्य में अद्वितीय माना जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने श्रृंगार रस का भी अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया है। सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है, जो अत्यंत सरल, मधुर एवं संगीतात्मक मानी गई है। उनकी रचनाओं में भावों की गहराई एवं कल्पना की सुंदरता देखने को मिलती है। उन्होंने प्रकृति चित्रण एवं मानवीय भावनाओं को बहुत ही सहज रूप से व्यक्त किया है। उसके बाद में सूरदास का काव्य केवल धार्मिक नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं से भरपूर है। उनके पदों में प्रेम, करुणा, भक्ति की गहन अनुभूति होती है। संगीतात्मकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है, जिसके कारण उनके पद आज भी गाए जाते हैं। सूरदास ने यानी विद्यार्थियों अगर बात करें यानी सूरदास का काव्य तो केवल धार्मिक नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं से भरपूर है। उनके पदों में प्रेम, करुणा, भक्ति की गहन अनुभूति होती है और संगीतात्मकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषता है, जिसके कारण उनके पद आज भी गाए जाते हैं। सूरदास ने कृष्ण को केवल भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक बालक, मित्र और प्रेमी के रूप में प्रस्तुत किया है। इसी कारण उनका काव्य जनमानस में अत्यंत लोकप्रिय हुआ। हिंदी साहित्य में सूरदास का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सामान्य माना गया है।
फिर विद्यार्थियों नेक्स्ट आपके लिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि काव्य के प्रयोजनों का वर्णन कीजिए। तो काव्य के प्रयोजन क्या होते हैं? तो काव्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं होता, बल्कि समाज को ज्ञान, प्रेरणा एवं नैतिक शिक्षा देना भी होता है। साहित्य मानव जीवन का दर्पण माना जाता है। काव्य के माध्यम से कवि अपने विचार, भावनाएं एवं अनुभव व्यक्त करता है। काव्य मनुष्य के हृदय को प्रभावित कर उसे संवेदनशील बनाता है। काव्य का प्रमुख प्रयोजन आनंद प्राप्त करना होता है। जब पाठक किसी कविता को पढ़ता है तो उसे मानसिक शांति एवं सौंदर्य बोध की अनुभूति होती है। इसके अतिरिक्त काव्य शिक्षा का माध्यम यह भी होता है कि कवि अपने काव्य के माध्यम से समाज को नैतिकता, सदाचार एवं मानवता का संदेश देता है। उसके बाद में काव्य का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन लोक मंगल भी है। क्या है? लोक मंगल भी है, यानी महान कवियों ने अपने हिंदी साहित्य के माध्यम से समाज में फैली बुराइयों को विरोध किया तथा प्रेम, भाईचारा एवं समानता का संदेश दिया था। फिर भक्ति कवियों ने धार्मिक आडंबरों एवं जातिगत भेदभाव का विरोध भी किया। काव्य भावनाओं को जागृत करता है। ये मनुष्य के भीतर करुणा, प्रेम, वीरता एवं भक्ति जैसे भाव उत्पन्न करता है। काव्य कल्पना शक्ति को विकसित करता है तथा व्यक्ति को सौंदर्य के प्रति आकर्षित करता है। उसके बाद आचार्यों के अनुसार काव्य का उद्देश्य श्रवण सुख एवं हितोपदेश दोनों है, अर्थात काव्य मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी देता है। इस प्रकार काव्य मानव जीवन को सुंदर, संवेदनशील एवं आदर्श बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, रस के अंगों का वर्णन कीजिए। रस के अंगों का वर्णन कीजिए। तो रस हिंदी काव्य शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। रस वह आनंद है जो काव्य पढ़ने या सुनने में प्राप्त होता है। भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा माना जाता है, यानी जो भरत मुनि आचार्य है उनके द्वारा रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। रस की उत्पत्ति कुछ विशेष तत्वों के संयोग से होती है जिन्हें रस के अंग कहा जाता है। रस के 4 प्रमुख अंग हैं। एक तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव। ये आपको पॉइंट याद होने चाहिए अच्छे से। फिर बात करें स्थायी भाव, वे मूल भावना होती है, यानी जो स्थायी भाव है वह मूल भावना होती है जो मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहती है, जैसे प्रेम, क्रोध, शोक, उत्साह आदि ये सब सामने आते हैं। यही स्थायी भाव आगे चलकर रस का रूप ग्रहण करते हैं। विभाव वे कारण होते हैं। विभाव वे कारण होते हैं जिसमें स्थायी भाव जागृत होता है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। तो आलंबन वे व्यक्ति या वस्तु होती है जिसके कारण भाव उत्पन्न होता है, जबकि उद्दीपन वे परिस्थिति होती है जो भाव को बढ़ाती है। तो अनुभाव से बाहरी चेष्टाएं होती है जिनके द्वारा मन के भाव प्रकट होते हैं, जैसे आंखों से आंसू आना, मुस्कुराना, शरीर कांपना। ये सब क्या होते हैं? कैसे होते हैं? मन के भाव होते हैं। फिर संचारी भाव वे अस्थायी भाव होते हैं जो स्थायी भाव की सहायता करते हैं। संचारी भाव क्या होते हैं? अस्थायी भाव होते हैं जो स्थायी भाव की सहायता करते हैं, जैसे चिंता हो गई, लज्जा हो गई, स्मृति, उत्सुकता, ये सब शामिल होते हैं। ये भाव थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होकर समाप्त हो जाते हैं। इन सभी अंगों के उचित समन्वय से रस की निष्पत्ति होती है और रस काव्य को प्रभावशाली एवं आनंददायक बनाता है। इसलिए रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अलंकार का अर्थ एवं महत्व समझाइए। अलंकार का अर्थ एवं महत्व समझाइए। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, यानी जिस प्रकार आभूषण शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं उसी प्रकार का अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। काव्य में भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, आकर्षक बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी काव्य शास्त्र में अलंकारों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। तो अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार में शब्दों की प्रमुखता मुख्य रूप से होती है, जबकि अर्थालंकार में भावों एवं अर्थ की सुंदरता देखने को मिलती है। अनुप्रास, यमक, श्लेष शब्दालंकार के उदाहरण है, जबकि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये सब क्या होते हैं? अर्थालंकार के उदाहरण माने जाते हैं। यानी अलंकार काव्य को क्या बनाते हैं? एक तो मधुर बनाते हैं और एक प्रभावशाली बनाते हैं। अलंकार क्या करते हैं? काव्य को एक तो मधुर बनाते हैं विद्यार्थियों और एक बनाते हैं प्रभावशाली। इनके प्रयोग से कविता में सौंदर्य एवं भावों की गहराई बढ़ जाती है। कवि अलंकारों के माध्यम से अपने विचारों को अधिक आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करता है। अलंकारों का प्रयोग पाठक के मन पर गहरा प्रभाव डालता है। इससे काव्य में संगीतात्मकता एवं चित्रात्मकता उत्पन्न होती है। ध्यान रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काव्य में संगीतात्मकता एवं चित्रात्मकता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए उपमा अलंकार किसी वस्तु की तुलना करके उसकी विशेषता को स्पष्ट प्रकट करता है। यानी हिंदी साहित्य में अलंकारों का प्रयोग प्राचीन काल से होता आया है और रीतिकालीन कवियों ने विशेष रूप से अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग किया है। अलंकार काव्य को कलात्मक एवं सरस मानते हैं, इसलिए काव्य में अलंकारों का महत्व अत्यंत अधिक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 6 नंबर, छंद का महत्व स्पष्ट कीजिए। अगर छंद की बात करें तो छंद कविता की लयात्मकता व्यवस्था को कहा जाता है। यानी छंद किसे कहते हैं? जो छंद कविता की लयात्मकता व्यवस्था होती है उसे छंद कहते हैं। कविता में वर्णों एवं मात्राओं के नियमानुसार विन्यास को छंद कहते हैं। छंद काव्य को मधुर,
और प्रभावशाली एवं संगीतात्मकता बनाता है। हिंदी साहित्य में छंद का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। छंद कविता में लय उत्पन्न करता है। लय के कारण कविता सुनने में मधुर लगती है तथा पाठक या श्रोता के मन पर गहरा प्रभाव डालती है। छंद कविता को व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। हिंदी साहित्य में अनेक प्रकार के छंद प्रचलित हैं, जैसे दोहा, चौपाई, रोला, सवैया, कवित या द्रुत विलंबित, ये सब इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो भक्ति काल एवं रीति काल के कवियों ने विभिन्न छंदों का सुंदर प्रयोग किया। तुलसीदास ने रामचरितमानस में चौपाई एवं दोहा छंद का प्रयोग किया था। नेक्स्ट, छंद कविता को स्मरण रखने में सहायता प्रदान करता है। छंद कविता को क्या करता है? स्मरण याद रखने के अंदर सहायता प्रदान करता है। लयबद्ध होने के कारण कविता आसानी से याद हो जाती है। प्राचीन समय में कविताएं मौखिक रूप से याद रखी जाती थी, इसलिए छंद का महत्व और अधिक हो गया था। छंद के प्रयोग से कविता में अनुशासन एवं सौंदर्य दोनों आते हैं और ये कवि की कला एवं प्रतिभा को दर्शाता है। फिर विद्यार्थियों, छंद कविता को गेय बनाता है, यानी गाने योग्य बनाता है, जिससे उसका प्रभाव बढ़ जाता है। इस प्रकार छंद काव्य का महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बिना कविता का सौंदर्य अधूरा माना जाता है और हिंदी साहित्य की समृद्ध परंपरा में छंद का विशेष योगदान रहा है। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है 7 नंबर, रीति काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीति काल की बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काल का विशेष महत्व है। यह काल मुख्यतः 17वीं से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस युग में काव्य रचना का श्रृंगार केंद्र बिंदु अलंकार एवं काव्य शास्त्र नियम रहे, यानी रीति काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश कवियों ने प्रेम, सौंदर्य, नायक नायिका के भावों का वर्णन किया। और उसके साथ साथ विद्यार्थियों ये भी आपको पता होना चाहिए कि रीति काल की प्रमुख विशेषता श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो कवियों ने संयोग एवं वियोग दोनों अवस्थाओं का सुंदर चित्रण किया है। तो नायिका के सौंदर्य, प्रेम, भावनाओं एवं विरह की पीड़ा का विस्तृत वर्णन इसी कला में मिलता है। अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग भी रीति काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। कवियों ने काव्य को सुंदर एवं प्रभावशाली बनाने के लिए उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया। इस कारण भाषा अत्यंत कलात्मक एवं आकर्षक बन गई। रीति काल में ब्रज भाषा का व्यापक प्रयोग हुआ और ब्रज भाषा की मधुरता एवं कोमलता ने काव्य को और अधिक सरस बना दिया था। इस काल के प्रमुख कवि बिहारी, केशवदास, भूषण, गणानंद आदि माने जाते हैं। इस युग में काव्य शास्त्र का विशेष विकास हुआ। कवियों ने रस, अलंकार, नायिका भेद एवं छंदों का विस्तार से वर्णन किया है। तो दरबारी संस्कृति का प्रभाव भी रीतिकालीन साहित्य पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस प्रकार रीतिकाल हिंदी साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण युग है, जिसने हिंदी काव्य को कलात्मकता एवं सौंदर्य प्रदान किया था। विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है कि बिहारी के काव्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो बिहारी रीति काल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। उनकी काव्य रचना बिहारी सत्सई में लगभग 700 दोहे संकलित है, यानी बिहारी ने अपने दोहों में श्रृंगार, नीति, भक्ति का सुंदर चित्रण किया है। हिंदी साहित्य में उन्हें दोहा सम्राट कहा जाता है। तो बिहारी के काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता संक्षिप्तता, यानी उन्होंने बहुत कम शब्दों में गहरे भावों को व्यक्त किया है। उनके दोहों में भाव एवं कला का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। विद्यार्थियों, फिर श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण बिहारी की प्रमुख विशेषता है। उन्होंने नायक नायिका के प्रेम, मिलन एवं विरह का अत्यंत आकर्षक वर्णन किया है। नारी सौंदर्य एवं प्रेम की भावनाओं का चित्रण अत्यंत प्रभावशाली है। तो बिहारी के काव्य में अलंकारों का सुंदर प्रयोग भी मिलता है। उपमा, रूपक एवं अनुप्रास अलंकारों के माध्यम से उन्होंने अपने दोहों को अत्यंत कलात्मक बनाया। उनकी भाषा ब्रज भाषा है, जो मधुर एवं प्रभावशाली है। नीति संबंधी दोहों में बिहारी ने जीवन के व्यवहारिक ज्ञान एवं नैतिक मूल्यों का उपदेश दिया। उनके काव्य में भावुकता के साथ बुद्धिमत्ता भी दिखाई देती है। फिर विद्यार्थियों, बिहारी का काव्य अपनी संक्षिप्तता, गहन भाव एवं कलात्मक सौंदर्य के कारण हिंदी साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके दोहे आज भी लोकप्रिय एवं प्रेरणादायक माने गए। ये थे आपके लिए कुछ शॉर्ट वाले क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याओं की, क्योंकि व्याख्या भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और लगभग आपके बीए सेकंड सेमेस्टर में आपको ज्यादा व्याख्या पूछने वाले हैं। तो पहली व्याख्या आपके लिए विनय पत्रिका से ली गई। किससे ली गई है? विनय पत्रिका से। आप पद आपको थोड़ा सा पढ़ा देता हूं, क्योंकि हम व्याख्या सरल करने पर ज्यादा जोर देंगे। राम जपू बावरे, घोर भव निर्निधि नाम निज नावरे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे, घर से कली रोग जोग सगम समाधि रे। ऐसी अगर आपकी व्याख्या है तो आप इसका ऐसे प्रसंग लेकर आएंगे, हम इसको अच्छे से समझने वाले विद्यार्थियों। तो इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पद हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के रचित प्रसिद्ध ग्रंथ विनय पत्रिका से लिया गया है। तो पहली लाइन तो आपको ये याद करनी है कि किससे लिया गया है? गोस्वामी तुलसीदास का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है विनय पत्रिका, वहां से लिया गया है। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में भक्ति, लोकमंगल, नैतिकता एवं आध्यात्मिकता का अद्भुत समन्वय मिलता है। इस पद में कवि ने मनुष्य को संसार की नश्वरता का ज्ञान कराते हुए भगवान राम
राम के नाम की महिमा का वर्णन किया है। तुलसीदास जी के अनुसार कलयुग में केवल राम नाम ही ऐसा साधन है जो मनुष्य को भवसागर से पार लगा सकता है। कवि अपने मन तथा संसार के लोगों को राम भक्ति अपनाने का उपदेश देते हैं। फिर कवि क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं, हे बावले मनुष्य, तू बार बार भगवान राम का नाम जप। ये संसार जन्म और मृत्यु रूपी भयानक समुद्र के समान है तथा राम का नाम उस समुद्र से पार लगाने वाली नाव है। जिस प्रकार नाव के बिना समुद्र पार नहीं हो सकती, उसी प्रकार भगवान के बिना यानी भगवान के नाम के बिना मनुष्य संसार से मोह माया और दुख से मुक्त नहीं हो सकता। फिर विद्यार्थियों, तुलसीदास जी बताते हैं कि राम नाम ही ऐसा है श्रेष्ठ साधन है जिससे मनुष्य को सभी प्रकार की सिद्धियां एवं सफलताएं प्राप्त हो सकती है। योग, तप, व्रत, कठिन साधना, समाधि जैसे साधन कलयुग में अत्यंत कठिन हो गए। कलयुग के प्रभाव से मनुष्य का मन चंचल और दुर्बल हो गया है। ऐसे समय में राम नाम का स्मरण का सबसे सरल एवं प्रभावशाली उपाय है। भगवान का नाम पहले लेने से मनुष्य के भीतर आत्मबल, शांति एवं सद्गुणों का विकास होता है। कवि आगे कहते हैं कि संसार में कोई भी अच्छा व्यक्ति हो या बुरा हो, सीधा हो या उल्टा हो, अंत समय में सभी के लिए केवल राम नाम ही सहायक होता है। धन, संपत्ति, परिवार, मित्र, सांसारिक वैभव, मृत्यु के समय किसी के काम नहीं आते। यानी मनुष्य जीवन भर जिन वस्तु के पीछे भागता रहता है वे अंत में उसे छोड़ देती है। केवल भगवान का नाम ही उसके सहारा लेता है, जो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिला सकता है। फिर विद्यार्थियों, तुलसीदास जी संसार की तुलना आकाश में दिखाई देने वाले बगीचे से करते हैं। जिस प्रकार आकाश में दिखाई देने वाला बगीचा वास्तविक नहीं होता, उसी प्रकार ये संसार भी नश्वर है, क्षण भंगुर है। मनुष्य संसार के सुखों को स्थायी मानकर भ्रम में पड़ जाता है और वे धन, पद एवं प्रतिष्ठा को ही सब कुछ समझने लगता है। विद्यार्थियों, उसके बाद जबकि ये सब एक दिन समाप्त हो जाता है। कवि चेतावनी देते हुए कहता है कि मनुष्य को इस माया जाल में फंसकर सत्य को नहीं भूलना चाहिए। कवि संसार की झूठी चमक दमक को धुएं के समान बताते हैं। धुआं कुछ समय के लिए दिखाई देता है परंतु शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार सांसारिक सुख भी थोड़े समय के लिए आकर्षित करते हैं लेकिन स्थायी आनंद नहीं देते। सच्चा सुख केवल ईश्वर भक्ति में ही प्राप्त होता है। अंत में तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जो मनुष्य राम नाम को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर भरोसा करता है वह मूर्ख है। कवि उसकी तुलना ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो सामने परोसा हुआ उत्तम भोजन छोड़कर टुकड़ों के लिए भटकता फिरता है। अर्थात भगवान का नाम सबसे बड़ा धन एवं सुख है, फिर भी मनुष्य उसे छोड़कर संसार के तुच्छ सुखों के लिए भागता रहता है। यह मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। इस पद में तुलसीदास जी ने अत्यंत सरल एवं प्रभावशाली भाषा में भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता सिद्ध की है। उन्होंने बताया कि राम नाम केवल आध्यात्मिक साधन या धार्मिक साधन नहीं है बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला आधार है। राम का स्मरण मनुष्य को अहंकार, लोभ, क्रोध एवं मोह से दूर करता है तथा उसके जीवन को पवित्र बनाता है। तुलसीदास का यह संदेश आज भी दुनिया में महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण जितना उसके समय में था। आधुनिक युग में मनुष्य भौतिक सुखों के पीछे भागते हुए मानसिक तनाव लेता है। विद्यार्थियों, फिर कुछ विशेषताओं की ध्यान रखना। एक तो इसके अंदर भक्ति रस की प्रधानता यानी पूरे पद में राम भक्ति एवं ईश्वर प्रेम की भावना है और उपदेशात्मक शैली यानी कवि ने सरल शब्दों में मानव जीवन का सत्य समझाया है। रूपक अलंकार यानी संसार को समुद्र और राम नाम को नाव कहा गया है। सरल एवं लोक भाषा का प्रयोग यानी भाषा सहज है, मधुर है, प्रभावशाली है। लोक मंगल की भावना यानी कवि मानव समाज को सही मार्ग दिखाना चाहते हैं। और दूसरा पॉइंट है दार्शनिक विचार यानी संसार की नश्वरता एवं ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया। विद्यार्थियों, उसके बाद ये पद तुलसीदास जी की गहन भक्ति भावना एवं लोक कल्याणकारी दृष्टि का श्रेष्ठ उदाहरण है। कवि ने मनुष्य को यह शिक्षा दी है कि संसार के मोह माया में फंसने के बजाय भगवान राम का स्मरण करना चाहिए। राम नाम ही जीवन का सच्चा आधार है, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोदय सरल मार्ग है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में भक्ति, सदाचार एवं ईश्वर स्मरण को अपनाना चाहिए। फिर अगला दूसरा पद आपके लिए भ्रमर गीत यानी सब प्रसंग व्याख्या। तो विद्यार्थियों, बात करें भ्रमर गीत की सार की तो पद कौन सा है? उदो उदो अंखियां अति अनुरागी, इग टक बग जोवती अरु रोवती, भूलऊ पलक न लागी, बिनु पावस पावस ऋतु आई, देखत ही विदाई, अब लोग कहाँ करो सजनी, हरि बिनु बिरहनी जागी, जो चकोर चंद चितवत है त्यों ही श्याम सुहागी, सूरदास प्रभु दर्श बिनु जीवन लागे त्यागी। ये पद भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने को देखना है कि इसके अंदर व्याख्या क्या रखी है। तो प्रसंग है इसका कि प्रस्तुत पद हिंदी साहित्य के महान कृष्ण भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार से लिया गया है। सूरदास भक्ति कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि, उनके काव्य में भक्ति, प्रेम, वात्सल्य एवं विरह भावना का अत्यंत सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। यानी इस पद में गोपियों की विरह वेदना का मार्मिक वर्णन मिलता है। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तब ब्रज की गोपियां उनके वियोग में अत्यंत दुखी हो जाती है। श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव को ज्ञान का संदेश लेकर ब्रज भेजते हैं परंतु गोपियां ज्ञान की बातें स्वीकार नहीं करती, वे केवल कृष्ण के प्रेम और दर्शन को जीवन का आधार मानती है। इस पद में गोपियों के उसी गहरे विरह और प्रेम की अभिव्यक्ति मानी जाती है। अब हम बात करेंगे व्याख्या की। व्याख्या क्या कर रखी है? तो गोपियां उद्धव से कहती है कि हमारी आंखें भगवान श्री कृष्ण से प्रेम में पूरी तरह डूब चुकी है,
वे हर समय उसी मार्ग को देखती रहती है जिस ओर से कृष्ण के आने की आशा है। हमारी आंखें लगातार रोती रहती है, उन्हें एक पल के लिए भी चैन नहीं मिलता। इतना अधिक प्रेम और विरह है कि पलकें भी बंद नहीं होती। गोपियों का मन हर समय कृष्ण के स्मरण में लगा रहता है। कवि ने यहाँ गोपियों के प्रेम की गहराई को अत्यंत मार्मिक रूप से व्यक्त किया है और संसार की किसी वस्तु में आनंद अनुभव नहीं रहती। उनके लिए केवल कृष्ण ही जीवन का आधार है। आंखों का लगातार मार्ग देखना उनके अटूट प्रेम और प्रतीक्षा का प्रतीक है। गोपियां आगे क्या कहती है कि बिना वर्षों के ही हमारे जीवन में वर्षा नहीं आती, यानी बिना वर्षा के ही हमारे जीवन में वर्षा ऋतु आ गई है। यहाँ वर्षा का अर्थ आंसुओं से लिया गया। कहां से लिया गया? आंसुओं से लिया गया। वे इतना रोती है कि मानो चारों ओर वर्षा हो रही है। फिर विद्यार्थियों, कृष्ण के वियोग ने उनके हृदय को पूरी तरह दुखी कर दिया। वे अपने मन को पीड़ा की ओर से नहीं किसी से कह सकती। तो सूरदास जी ने इस पद में विरह की तीव्रता को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया। गोपियां दिन रात कृष्ण के वियोग में जागती रहती है, उन्हें नींद नहीं आती और उनका मन अशांत रहता है। वे केवल कृष्ण के दर्शन की इच्छा रखती है और संसार की सभी वस्तुएं उन्हें व्यर्थ प्रतीत होती है। विद्यार्थियों, कवि गोपियों की तुलना चकोर पक्षी से भी करते हैं। जिस प्रकार चकोर पक्षी चंद्रमा को निहारता रहता है, उसी में आनंद प्राप्त करता है, उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण के रूप एवं स्मरण में लीन रहती है। उनके मन में केवल कृष्ण ही ऐसे बसे हुए हैं कि ये प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा का पवित्र संबंध है। तो सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के दर्शन के बिना गोपियों को जीवन त्यागने जैसा लगता है। उनके लिए कृष्ण के बिना जीवन निरर्थक है। यही सच्ची भक्ति पहचान है, जिसमें भक्त अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देता है। इस पद में भक्ति और प्रेम का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। गोपियों का प्रेम निष्काम एवं आत्मिक है। वे कृष्ण से किसी भौतिक वस्तु की इच्छा नहीं रखती, बल्कि केवल उनके दर्शन चाहती है। यही भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप माना जाता है। फिर विद्यार्थियों, सूरदास जी ने ब्रज भाषा का अत्यंत मधुर एवं प्रभावशाली प्रयोग भी किया, यानी भाषा सरल होने के बावजूद अत्यंत गहरे कवि ने विरह वेदना को स्वाभाविक एवं हृदय स्पर्शी रूप में प्रस्तुत किया है। तो गोपियों की भावनाएं पाठक के हृदय को भी भावुक बना देती है। ये पद केवल गोपियों के विरह का वर्णन नहीं करता, बल्कि ये बताता है कि सच्चा भक्त अपने भगवान से कितना गहरा प्रेम करता है। भक्त और भगवान का संबंध केवल पूजा तक सीमित नहीं होता, बल्कि वे आत्मा का संबंध बन जाता है। गोपियों का प्रेम पूर्ण समर्पण एवं निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक है। आज के समय में ये पद अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें सच्चे प्रेम, समर्पण एवं भक्ति की शिक्षा देता है। संसार के भौतिक सुख क्षणिक है, परंतु ईश्वर प्रेम मनुष्य को आंतरिक शांति एवं आनंद प्रदान करता है। सूरदास जी ने अपने काव्य के माध्यम से यही संदेश दिया कि भगवान के प्रति सच्चा प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। विद्यार्थियों, भावार्थ क्या है इसका? तो गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में अत्यंत दुखी है। उनकी आंखें हर समय कृष्ण के आने की राह देखती है। वे कृष्ण के बिना जीवन को निरर्थक मानती है। उनका प्रेम निष्काम एवं सच्ची भक्ति का प्रतीक माना जाता है। फिर अगला काव्य सौंदर्य क्या है? तो काव्य सौंदर्य के अंदर आपको 5 पॉइंट याद होने चाहिए। एक तो वीर संग्राम की रस की प्रधानता, यानी पूरे पद में वियोग एवं प्रेम की गहरी भावना व्यक्त हुई है। दूसरा उपमा अलंकार, यानी गोपियों की तुलना चकोर पक्षी से की गई है। तीसरा ब्रज भाषा का मधुर प्रयोग, यानी भाषा सरल है, कोमल एवं संगीतात्मक है। भावात्मक शैली कवि ने गोपियों की पीड़ा को अत्यंत मार्मिक रूप से व्यक्त किया है। 5 पॉइंट गोपियां भक्ति एवं प्रेम का समन्वय, यानी सांसारिक प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम का रूप बताया गया। विद्यार्थियों, अगली व्याख्या विद्यार्थियों अपने इस वीडियो के अंदर मीरा पदावली की ली गई है, यानी जो महत्वपूर्ण व्याख्या है ना आपके जो एग्जाम में आने वाली है, मैं आपको वही करवाऊंगा जो पिछले एग्जाम में पूछी गई है और इस बार भी जरूर आएगी। तो आप सभी विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें और लाइक कर दीजिए। जो आप एसपी क्लासेस बीकानेर पर अभी क्लासेस देख रहे हो ना, आपके लिए सारी क्लासेस लगा रखी है, चाहे आप राजनीति विज्ञान, इतिहास या हिंदी अनिवार्य या कोई भी क्लास आपके लिए जो आपको चाहिए, समाजशास्त्र, पब्लिक, लोक प्रशासन, सारी क्लासेज आपके लिए लगा रखी है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें। बात करें अगर अगली मीरा की व्याख्या की, मेणो निपट बंकट छवि अटके, मारे नैना में गोविंद गुण खटके। बहुत महत्वपूर्ण है कि यानी मेणो निपट बंकट छवि अटके, मारे नैना में गोविंद गुण रटके। अगली व्याख्या कुछ पद एक और देख लेंगे। राणा जी थे जेर दियो मैं जानी, जैसे कंचन दैत अगिन में निकसत बहारे वाणी। लोक लाज कुल कांड जगत की दे बहाई जस पानी, अपने घर का पर्दा कर ले मैं अबला बोरानी। सांवरी सूरत मोहनी मूरत हृदय बीच अटकी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरि बिनु रोए ने चटकी। बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन में कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो बात करें प्रसंग प्रसुद्ध पद भक्ति काल की महान कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई की
प्रसिद्ध जो रचना है मीरा पदावली, उससे लिया गया। मीराबाई हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्त की प्रमुख कवयित्री मानी जाती है। उनका संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रेम में समर्पित माना जाता है। उन्होंने सांसारिक वैभव, राजसी जीवन, परिवार एवं समाज की मर्यादाओं को त्याग कर केवल श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया है। फिर मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता में एक राजपूत परिवार में हुआ था और बचपन से ही उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति थी। विवाह के बाद भी उनका मन सांसारिक जीवन में नहीं लगा और वे भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लीन रही। इसी कारण उन्हें अनेक विरोध एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके ससुराल पक्ष विशेषकर राणा द्वारा, यानी जो राणा सांगा है, राजा भोजराज है, राणा सांगा भोजराज है, उन्हें भक्ति मार्ग से हटाने के लिए प्रयास किए गए, जहां तक कि उन्हें विष भी दिया गया, परंतु मीरा अपनी भक्ति से कभी विचलित नहीं हुई थी। फिर प्रस्तुत पद में मीरा ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम, समर्पण तथा समाज के विरोध के प्रति निर्भयता को व्यक्त किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण की छवि इस प्रकार बस चुकी है कि अब संसार की कोई शक्ति उन्हें उनसे अलग नहीं कर सकती। व्याख्या इसकी क्या है कि मीरा कहती है कि मेरे मन और आंखों में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर एवं मनमोहक छवि पूरी तरह से बस गई है। उनकी मोहक छवि ने मेरे हृदय को इस प्रकार से आकर्षित कर लिया है कि अब मेरा ध्यान किसी अन्य वस्तु की ओर नहीं जाता। मेरे नेत्रों में हर समय गोविंद के गुणों का स्मरण बना रहता है। मैं दिन रात केवल उन्हीं का नाम जपती रहती हूँ। कवियत्री यहाँ भगवान कृष्ण की सुंदरता एवं आकर्षण का वर्णन करती है कि बंकट छवि शब्द का अर्थ है अत्यंत मनोहर एवं आकर्षक रूप, यानी मीरा का मन भगवान श्री कृष्ण की सांवली सूरत और मधुर स्वरूप में पूरी तरह डूब चुका है। ये प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का पवित्र संबंध है। उनके लिए कृष्ण केवल भगवान नहीं है बल्कि जीवन के आधार एवं प्रियतम माने गए। फिर विद्यार्थियों, मीरा आगे कहती है कि राणा ने मुझे विष देने का प्रयास किया। ये बात मैं भली भांति जानती हूँ, परंतु अब विष का मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अग्नि में तपकर और अधिक शुद्ध एवं चमकदार हो जाता है, जैसे अग्नि में सोना तपकर अधिक शुद्ध एवं चमकदार हो जाता है, उसी प्रकार कठिनाइयों का एवं विरोधों से मेरी भक्ति और अधिक सरल हो गई है। यानी यहाँ मीरा ने अपने जीवन के संघर्षों का उल्लेख किया है। राज परिवार में उनका साधु संतों के साथ रहना तथा कृष्ण भक्ति में डूबे रहना पसंद नहीं था। उन्हें बार बार रोकने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा ने कभी भी अपने मार्ग को नहीं बछोड़ा। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति किसी भी भय या दबाव में कमजोर नहीं होती है। उसके बाद में सोने और अग्नि का उदाहरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है, जिस प्रकार आग में तपने के बाद सोना और अधिक शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार भक्त कठिन परिस्थितियों से गुजरकर और अधिक महान बन जाता है। मीरा की भक्ति भी संघर्षों के कारण अधिक मजबूत हो गई थी। इसके बाद मीरा समाज की झूठी मर्यादाओं एवं लोक लाज की आलोचना करती है, कमियां निकालती है। वह कहती है कि मैंने कुल की प्रतिष्ठा, समाज की किसी बात की चिंता नहीं की है। यहाँ मीरा का विरोधी स्वर स्पष्ट दिखाई देता है, विद्रोही स्वर स्पष्ट दिखाई देता है। उस समय समाज में स्त्रियों पर अनेक बंधन लगाए जाते। राजघराने की स्त्री का साधु संतों के साथ भजन करना समाज को स्वीकार नहीं था, परंतु मीरा ने इन सभी बंधनों का विरोध किया और उसके बाद में उन्होंने समाज की रूढ़ियों से ऊपर उठकर अपने हृदय की आवाज़ को महत्व दिया। मीरा कहती है कि यदि समाज को मेरी भक्ति पसंद नहीं है तो वह अपने घर का पर्दा संभाले। मैं तो कृष्ण प्रेम से पागल हो चुकी हूँ, अब मुझे किसी प्रकार की शर्म या भय का नहीं है। यह अबला पुरानी शब्दों में मीरा का आत्मविश्वास एवं निर्भीकता झलकती है। वे स्वयं को संसार की दृष्टि में पागल मानती है, परंतु उनके लिए क्या है, पागलपन ही सबसे बड़ा सुख है। उसके बाद मीरा की यही भावना भक्ति काल की निर्गुण एवं सगुण दोनों भक्ति की धाराओं की विशेषता प्रकट करती है। भक्त अपने भगवान के प्रेम में इतना डूब जाता है कि उसे संसार की कोई चिंता नहीं रहती। मीरा के लिए कृष्ण जीवन का एकमात्र सत्य है। आगे कवियत्री कहती है कि श्री कृष्ण की सांवली सूरत और मोहक रूप मेरे हृदय में इस प्रकार बस गए कि अब मुझे निकल नहीं सकता। उनके रूप की मधुरता और आकर्षण ने मेरे मन को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। कृष्ण का सांवला रूप भारतीय भक्ति साहित्य में प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। मीरा ने कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन अत्यंत भावपूर्ण ढंग से किया। उनके लिए कृष्ण का स्मरण ही जीवन का सबसे बड़ा आनंद होता है। विद्यार्थियों, अगली व्याख्या 4 नंबर बिहारी रत्नाकर सह प्रसंग व्याख्या। दोहा मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दूती होई। ये पद भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर इसके प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत दोहा हिंदी साहित्य के रीतिकालीन महान कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सत्सई से लिया गया। बिहारी रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपने दोहों में श्रृंगार, भक्ति एवं नीति का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। बिहारी के दोहे अपनी संक्षिप्तता, गहन भाव एवं कलात्मक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यानी प्रस्तुत दोहे में कवि ने श्री राधा की महिमा का वर्णन करते हुए उनसे अपने संसार रूपी दुखों को दूर करने की प्रार्थना की है।
उसके बाद में व्याख्या की बात करें तो व्याख्या है कि कवि बिहारी भगवान कृष्ण की इसी प्रिय राधा जी से विनम्र प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे राधा जी, आप मेरी संसार संबंधी सभी बाधाओं दुखों को हर लीजिए, दूर कर दीजिए। संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के कष्टों, मोह माया, दुख और चिंताओं से घिरा रहता है। इन सभी दुखों से मुक्ति केवल ईश्वर की कृपा से ही संभव है। कवि इसलिए राधा जी का शरण ग्रहण करते हैं। उसके बाद में आगे राधा जी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आपके शरीर की केवल छाया पड़ जाने से मात्र ही श्याम अर्थात श्री कृष्ण के शरीर का रंग हरा दिखाई देने लगता है। जहां श्याम शब्द श्री कृष्ण के सांवले रूप के लिए प्रयुक्त होता है, कृष्ण का शरीर नीले और काले रंग का माना जाता है, परंतु जब उन पर राधा जी की छाया पड़ती है तो वह हरित अर्थात हरे रंग का प्रतीत होने लगता है। उस प्रकार इस पंक्ति ने कवि ने अत्यंत सुंदर कल्पना एवं अलंकारिकता का प्रयोग किया है। सामान्य रूप से यदि पीले रंग की छाया नीले रंग पर भी पड़ती है तो वह हरा ही दिखाई देता है। राधा जी के शरीर का रंग स्वर्ण के समान और गौर माना गया है तथा कृष्ण का रंग श्याम अर्थात नीला माना गया है। जब राधा की सुनहरी आभा कृष्ण पर पड़ती है तो उनका रंग हरा दिखाई देता है। इसी प्राकृतिक तथ्य के माध्यम से राधा की महिमा एवं सौंदर्य का वर्णन करते हैं। इस दोहे का आध्यात्मिक अर्थ यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि राधा प्रेम एवं भक्ति की प्रतीक है। कवि कहना चाहता है कि जो व्यक्ति राधा जी की कृपा प्राप्त कर लेता है उनका जीवन आनंद एवं सुख से भर जाता है। राधा और कृष्ण का संबंध आत्मा और परमात्मा के प्रति प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कवि राधा की शरण में जाकर आध्यात्मिक शांति प्राप्त करना चाहता है। विद्यार्थियों, अगली व्याख्या आपके लिए 5 नंबर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भूषण ग्रंथावली। किसकी है? भूषण ग्रंथावली। सह प्रसंग व्याख्या की बात करें तो इसके अंदर शिवाजी का शौर्य सौंदर्य वर्णन किया गया है कि कौन कौन से पद इसके अंदर देखो। देखत ऊंचे उदरात पाग, सुंदी रहे मुख ऊंचे, भूषण बनत के प्रबल पठान हुलके, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण बनत नाद विहद, नगारण के नदी नद, मद गेबरन के चलत है, एल फेल खेल भेल, खलक में गेल गेल, गाजन की ठेल ठेल सेल उसरत है, तारा सो तरंदी दूरी, धरा में लगत जिम, धारा पर पारा पारावर ज्यों हलत है। अगर हम इसका प्रसंग देखें तो प्रस्तुत पद हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध वीर रस कवि भूषण द्वारा रचित भूषण ग्रंथावली से लिया गया है। भूषण रीति काल के महान कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपने काव्य में छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल जैसे वीर राजाओं की वीरता, राष्ट्रभक्ति एवं पराक्रम का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन किया है। भूषण का काव्य ओज, उत्साह एवं वीर रस से परिपूर्ण है। उसके बाद में प्रस्तुत पद ने कवि ने छत्रपति शिवाजी की सेना के युद्ध के लिए प्रस्थान करने का अत्यंत सजीव एवं प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत किया है। शिवाजी भारतीय इतिहास के महान योद्धा एवं राष्ट्र नायक थे। उन्होंने मुगल अत्याचारों का विरोध कर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी। उनकी वीरता एवं युद्ध कला से शत्रु भयभीत रहते। भूषण शिवाजी के महान व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने अपने काव्य में उनके शौर्य का बढ़ चढ़कर वर्णन किया है। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो कवि भूषण कहते हैं कि जब शिवाजी की विशाल सेना ने युद्ध के लिए निकलती है तब बड़े बड़े वीर पठान और शत्रु सैनिक भी भयभीत हो जाते हैं। वे डर के कारण अपने चेहरे ऊंचे उठाकर इधर उधर सूंघते और देखते फिरते मानो किसी संकट की आशंका से घबराए हुए देखते हैं। यहाँ कवि ने शत्रु के भय का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया है और शिवाजी का नाम सुनते ही विरोधियों के मन में डर उत्पन्न हो जाता है। कवि ये बताना चाहता है कि शिवाजी केवल एक साधारण राजा नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसा महान योद्धा थे जिनकी वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई है। उनके युद्ध कौशल एवं साहस के कारण दुश्मन युद्ध से पहले ही भयभीत हो जाते हैं। फिर विद्यार्थियों, प्रबल पठान हुलके शब्दों के माध्यम से कवि ने यह स्पष्ट किया कि शक्तिशाली योद्धा भी शिवाजी के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। इसके बाद कवि शिवाजी की सेना के प्रस्थान का अत्यंत भव्य चित्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी अपनी चतुरंगनी सेना को सजाकर युद्ध जीतने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं। चतुरंगनी सेना का अर्थ होता है ऐसी सेना जिसमें हाथी, घोड़े, रथ एवं पैदल सैनिक सभी सम्मिलित होते हैं। शिवाजी की सेना पूरी उत्साह एवं जोश से भरी हुई होती है। कवि बताते हैं कि सेना के प्रत्येक सैनिक के मन में वीरता एवं उत्साह की भावना मानी जाती है। सभी योद्धा अपने राजा के नेतृत्व में युद्ध जीतने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ कवि ने सैनिकों के आत्मविश्वास एवं वीरता का अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। भूषण कवि क्या कहते हैं कि सेना में बजने वाले विशाल नगाड़ों की आवाज इतनी भयंकर है कि चारों ओर गूंज रही है। नगाड़ों की ध्वनि सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो नदियां और पर्वत भी कांप रहे हैं। यहाँ कवि ने अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हुए सेना के प्रस्थान के हृदय को, दृश्य को अत्यंत प्रभावशाली बना दिया है। फिर नगाड़ों की गूंज केवल संगीत नहीं बल्कि युद्ध की घोषणा है। ये ध्वनि सैनिकों में
क्या होती है, उत्साह उत्पन्न करती है और शत्रुओं के मन में भय पैदा करती है। शिवाजी की सेना का यह दृश्य अत्यंत भव्य एवं रोमांचकारी माना जाता है। उसके बाद में कवि आगे कहता है कि सेना के हाथियों, घोड़ों एवं सैनिकों की भीड़ इतनी विशाल है कि धूल उड़ रही है। सेना की गति और शक्ति से धरती कांपती हुई प्रतीत होती है। हाथियों की ठेल मेल के और घोड़ों की दौड़ से पर्वत भी हिलते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ कवि ने युद्ध की तैयारी का अत्यंत सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। ऐसा लगता है कि मानो पूरा वातावरण युद्ध में हो गया हो। सैनिकों का उत्साह, हाथियों का गर्जना तथा घोड़ों की टापें मिलकर वीर रस का अद्भुत वातावरण उत्पन्न कर रही है। भूषण कहते हैं कि सेना के आगे बढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश के तारे टूटकर पृथ्वी पर गिर रहे हो। सेना की चमक, अस्त्र शस्त्रों की आभा एवं धूल के कारण पूरा वातावरण विचित्र एवं अद्भुत दिखाई देता है। विद्यार्थियों देखो, मैं कुछ है ना व्याख्या शॉर्टली करा रहा हूँ, यानी इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में दे रखा है, इसलिए मैं आपको थोड़े पद कम करवा रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ा सा मैनेज करें। बाकी पीडीएफ लेंगे ना विद्यार्थियों, आपके लिए पूरा का पूरा कवर होगा, यानी इनसे बाहर नहीं जाने वाले। अब बात करें अगर काव्य सौंदर्य की, तो वीर रस की प्रधानता, यानी पूरे पद में उत्साह एवं वीरता का वातावरण है। अतिशोक्ति अलंकार, यानी नगाड़ों की ध्वनि से पर्वतों एवं नदियों का कांपना भी होता है। अनुप्रास अलंकार, ठेल पेल एल पेल आदि शब्दों का प्रयोग है। और चित्रात्मक शैली सेना के प्रस्थान का सजीव चित्रण है। ओजपूर्ण भाषा है, यानी ब्रज भाषा का प्रभावशाली प्रयोग होता है। उपमा अलंकार, सेना की तुलना समुद्र की लहरों और तारों से की गई है। राष्ट्रीय भावना शिवाजी के राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत की गई है विद्यार्थियों। उसके बाद में अगली जो वे व्याख्या है ये घनानंद की है, यानी घनानंद जी की बहुत ही महत्वपूर्ण पद है कि रूप निदान सुजान सकी जब ते इन नैननी नेकु निहारे हीन भयजल मीन अधीन कहाँ कछु को अकुलानी समाने तब ते छवि पीवत जीवत है अब सोचन लोचन जात जरे भय अति निठुर मिटाए पहचानी डारी कारी कूर कोकिला कहाँ को बेर काटती री वह मुस्कानी कहे कटु बतरानी कहे अति सुधो स्नेह को मारे गए रावरे रूप की रीति अनुप नयो नयो लागत जो जो निहारिये चोप चा अचावनी चकोर भयो चाहती आखिर मुंदी पो बात दिखावत। ये अगर पद आता है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रसंग है प्रस्तुत पद रीति काल के प्रसिद्ध कवि घनानंद की रचना घनानंद कवि से लिया गया है। घनानंद रीति काल के अत्यंत भावुक एवं विरह प्रधान कवि माने जाते हैं। उनकी कविता में प्रेम की मार्मिकता, विरह की वेदना, सौंदर्य का अत्यंत कोमल चित्रण किया गया है। यह सुजान नामक नायिका के प्रेम में अत्यंत अनुरक्त है। उनकी कविताओं में व्यक्तिगत प्रेमानुभूति की गहराई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो प्रस्तुत पद में कवि ने अपनी प्रिय सुजान के अनुपम सौंदर्य, प्रेम और विरह की वेदना का अत्यंत हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। प्रिय के दर्शन के बाद कवि की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वे अपने प्रेम में पूरी तरह डूब जाते हैं। उनके रूप का सौंदर्य और उसका प्रभाव उसके मन एवं हृदय पर इतना गहरा पड़ता है कि वे उसके बिना बेचैन रहने लगते हैं। व्याख्या की बात करें तो कवि घनानंद अपनी प्रिय सुजान के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब से मेरे नेत्रों में उस रूप की खान अर्थात अत्यंत सुंदर सुजान का रूप देखा है तब से मेरी स्थिति अत्यंत विचित्र हो गई है। उसके रूप के दर्शन से मेरे मन को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। विद्यार्थियों देखो, इतनी तकलीफ होता है, खांसी आ रही है, फिर भी आपके लिए क्लास लगा रहे ताकि मेरे विद्यार्थियों को कोई भी तकलीफ नहीं हो। हिंदी साहित्य का चाहे मेरे विद्यार्थी प्राइवेट के हैं या कॉलेज किसी भी कॉलेज के विद्यार्थी हैं, उन सब के लिए क्लास लगाऊंगा ताकि उनके लिए कोई भी बेक नहीं आए। मेरी क्लास देखकर अगर कोई विद्यार्थी बेक से बच सकता है, अगर उनके अच्छे अंक बन सकते हैं तो मैं इससे धन्य हो जाता हूँ। विद्यार्थियों आप सपोर्ट करें, जितना ज़्यादा हो सके क्लास को लाइक करें, शेयर कर दीजिए ताकि हर विद्यार्थी की क्लास तक पहुँच सके और अपनी अच्छी तैयारी मजबूत कर सके। कवि कहते हैं कि जैसे जल के बिना मछली तड़पने लगती है उसी प्रकार मैं भी अपने प्रिय के बिना बेचैन हो उठा हूं। यहाँ कवि ने प्रेम की तीव्रता को व्यक्त करने के लिए मछली और जल की उपमा दी है, यानी मछली का जीवन जल पर निर्भर होता है और जल के बिना उसका जीवन बना असंभव होता है। उसी प्रकार कवि का जीवन भी प्रिय के दर्शन पर निर्भर हो गया है। घनानंद कहते हैं कि प्रिय की सुंदर छवि को देखकर वे उस रुचि के सौंदर्य का रस पाकर जीवंत है। वह नेत्र निरंतर रुचि का चिंतन करते रहते हैं, विरह की अग्नि में उसके नेत्र जलते रहते हैं। ये प्रेम इतना गहरा है कि प्रिय की स्मृति हर समय उसके मन में बंधी रहती है। फिर विद्यार्थियों कवि अपने प्रिय को कुछ कठोर भी कहते हैं कि वे कहते हैं कि प्रिय ने अब उन्हें पहचानना तक छोड़ दिया है। पहले जो प्रेम एवं अपनापन था अब वह दिखाई नहीं देता। इस कारण कवि का हृदय दुख एवं विरह से भर गया है। यहाँ विरह की वेदना का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। प्रेम में उपेक्षा सबसे बड़ा दुख होती है। प्रिय की बेरुखी कवि के हृदय को गहराई से पीड़ा देती है। यही कारण है कि वे अपने दुख को अत्यंत भावुक शब्दों में व्यक्त करते हैं। इसके बाद कवि कोयल से संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे काली एवं कठोर कोयल, तू किस लिए बेर निकाल रही है? तेरी मधुर आवाज वीर हृदय को और अधिक दुख देती है। सामान्यतः कोयल की वाणी मधुर एवं सुखद मानी जाती है, परंतु वीर व्यक्ति के लिए वही आवाज पीड़ादायक बन जाती है। यहाँ कवि ने वीर की मनोवैज्ञानिक स्थिति का सुंदर चित्रण किया है। जब मनुष्य दुखी होता है
तब उसे सुखद वस्तुएं भी कष्टदायक प्रतीत होने लगती है। कवि की मधुर कूक भी कोई कवि के हृदय में वीर्य की पीड़ा को अधिक और बढ़ा देती है। कवि आगे कहते हैं कि प्रिय की मुस्कान, उसकी मधुर बातें, उसका प्रेम आज भी उनके हृदय में बसा हुआ है। वे उन मधुर स्मृतियों को भूल नहीं पा रहे हैं। प्रिय का प्रेम अत्यंत पवित्र एवं मधुर था, इसलिए उनकी स्मृति कवि के मन में अमिट बनी हुई है। अगली कविता है, अगला प्रश्न जो व्याख्या है, गिरधर कविराय ग्रंथावली, यानी चिंता ज्वाल शरीर की दाल लगे न बुझाए, फूटे घर को यो भयो जानत सकल जहान, साई बेर ने कीजिए गुरु पंडित कवि यार, बेरी बंधुआ बनियो ज्वारी चोर लबार, साई समय न चूकिए यथाशक्ति समान, दौलत पाए न कीजिए सपने हूँ अभिमान, पानी बाडो नाव में घर में बाडो दाम, गुड़ के ग्राहक सरस नर, बिनु गुण लहे न गावे, बिना विचार जो करे जो पीछे पछताए, बीती ताही विचार दे आगे की सुधी लाए। तो यहाँ से सारे के सारे पद यहाँ से कवर हो रहे हैं आपको, इसलिए बोल रहा हूँ ये जो आपने व्याख्या देख ली ना, आपके कोई भी व्याख्या गलत नहीं होने वाली, आप एग्जाम में टॉप करके आएंगे, ये मेरा वादा है। प्रस्तुत कुंडलिया रीतिकाल के प्रसिद्ध नीति कवि गिरधर कविराय की रचना गिरधर कविराय ग्रंथावली से ली गई है। गिरधर कविराय हिंदी साहित्य में अपनी नीति एवं व्यवहारिक ज्ञान से युक्त कविताओं के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने काव्य में मानव जीवन के अनुभवों, नैतिक मूल्यों तथा व्यवहारिक शिक्षाओं को सरल एवं प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कुंडलियों में कवि ने चिंता, अहंकार, समय का महत्व, अच्छे व्यवहार एवं सोच समझकर कार्य करने की शिक्षा दी थी। ये पद मानव जीवन को सही दिशा देने वाला अत्यंत उपयोगी नीति काव्य है। व्याख्या की बात करें तो कवि कहते हैं कि चिंता मनुष्य के शरीर को जलाने वाली अग्नि के समान होती है। जिस प्रकार आग किसी वस्तु को धीरे धीरे नष्ट कर देती है, उसी प्रकार चिंता मनुष्य के शरीर एवं मन को कमजोर बना देती है। चिंता का दाह आसानी से समाप्त नहीं होता। कवि आगे कहते हैं कि जिस प्रकार किसी घर के टूट जाने की बात पूरे संसार को ज्ञात हो जाती है, उसी प्रकार चिंता से पीड़ित व्यक्ति की स्थिति भी सभी लोग समझ जाते हैं। चिंता मनुष्य की शांति और सुख को नष्ट कर देती है और उसके साथ साथ इसके बाद कवि व्यवहार की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को गुरु, विद्वान, मित्र एवं प्रभावशाली लोगों से बैर नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों से शत्रुता करने पर मनुष्य को हानि उठानी पड़ती है। कवि यह भी कहते हैं कि व्यापारी, शत्रु, चोर, कपटी लोगों से भी सावधान रहना चाहिए। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार करना आवश्यक होता है। यह नीति एवं बुद्धिमत्ता का लक्षण माना गया है। फिर गिरधर कविराय के समय के महत्व पर बल देते हुए कहते हैं कि उचित समय भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। समय का सही उपयोग ही सफलता का आधार है। मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार दूसरों का सम्मान करना चाहिए। कवि आगे कहते हैं कि यदि मनुष्य को धन एवं संपत्ति प्राप्त हो जाए तो उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। धन स्थायी नहीं होता, अभिमान मनुष्य के पतन का कारण बनता है। विनम्रता ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण माना जाता है। इन महत्वपूर्ण व्याख्याओं के बाद में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यानी सगुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लगभग आपके एग्जाम में व्याख्या पूछी जाती है, फिर भी हमें ना कुछ क्वेश्चनों को करेंगे क्योंकि दीर्घ उत्तरात्मक वाले क्वेश्चन भी आते हैं। विद्यार्थियों ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ जरूर लें क्योंकि पीडीएफ फ्री नहीं है। आप मैसेज करोगे तो आपको भेज दी जाएगी। बाकी देखो क्लास के अंदर पूरा करवाना संभव नहीं होता है। पहला क्वेश्चन सगुण भक्ति काव्य की है तो हम मोटे मोटे तौर पर समझने वाले हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में भक्ति भावना का व्यापक विकास हुआ। इस काल में कवियों ने ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण, भक्ति को अपने काव्य का मुख्य विषय बनाया। भक्ति आंदोलन मुख्यतः दो धाराओं में विभाजित हुआ, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति। हमने छोटे वाले क्वेश्चनों में देख लिया था। उसके बाद में सबसे पहले हम सीधा देखेंगे सगुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं। पहला पॉइंट है ईश्वर के साकार रूप की उपासना, यानी सगुण भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता ईश्वर के साकार रूप की उपासना करना है। सगुण भक्त ईश्वर को केवल निराकार शक्ति नहीं मानते बल्कि उसे मनुष्य के समान गुणों एवं रूप से युक्त बनाते हैं। यानी भक्त अपने आराध्य को देख सकता है, उससे प्रेम कर सकता है तथा उसके साथ भावनात्मक संबंध भी बना सकता है। तो राम भक्ति की शाखा में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम एवं आदर्श पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है, जबकि कृष्ण भक्ति शाखा में भगवान कृष्ण को माधुर्य लीला के प्रतीक के रूप में सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत चित्रण किया। तुलसीदास ने राम को आदर्श राजा, पुत्र, लोकनायक के रूप में देखा। राम सगुण भक्ति के लिए ईश्वर केवल पूजनीय देवता नहीं बल्कि जीवन का आधार भी है। सगुण भक्ति की यह विशेषता सामान्य जनता के लिए अत्यंत आकर्षक रही है। निराकार ईश्वर की अपेक्षा साकार एवं मानवीय रूप वाला ईश्वर लोगों के लिए अधिक सहज और भावात्मक होता है। विद्यार्थियों, दूसरा पॉइंट है भक्ति भावना की प्रधानता, यानी इसके अंदर आपको क्या ध्यान होना चाहिए। एक तो क्या होता है सर्वोच्च स्थान भक्ति भावना का है, यानी जो भक्त होता है ईश्वर होते हैं उसके साथ अपूर्ण समर्पण भाव होता है, सर्वोत्तम साधन माना जाता है। सूरदास कृष्ण की लीलाओं, बाल लीलाओं का अत्यंत मार्मिक चित्रण भी करता है और साथ साथ धार्मिक क्रिया गहरी प्रकार हो जाती है। भक्त अपने ईश्वर को मानवीय संबंध बनाता है, यानी भगवान को अपना मित्र बना के, स्वामी बना के, पुत्र बना के प्रीतम मानकर रखता है। और इस काव्य धारा में भक्ति को ज्ञान एवं कर्म से श्रेष्ठ माना गया है और भक्तों का विश्वास होता है कि सच्चा प्रेम, समर्पण से भगवान की प्राप्ति संभव होती है। तीसरा पॉइंट है राम एवं कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, यानी सगुण भक्ति काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता भगवान राम और कृष्ण की लीलाओं का सुंदर वर्णन है। यानी भक्त कवियों ने अपने आराध्य के जीवन की घटनाओं और लीलाओं के महत्व और
भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। राम भक्ति शाखा में तुलसीदास ने आचार्य रामचंद्र तुलसीदास रामचरितमानस के माध्यम से राम के आदर्श चरित्र, वनवास, रावण एवं वध एवं राम जीवन का, राज्य का, राम को आदर्श मानव एवं धर्म रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया था। फिर मीराबाई और रसिका ने भी कृष्ण के सौंदर्य, प्रेम में लीलाओं का अत्यंत मधुर वर्णन किया। कृष्ण की बांसुरी, उनकी चंचलता, गोपियों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार सगुण भक्ति के प्रमुख विषय माने जाते हैं। चौथा पॉइंट है लोक मंगल की भावना, यानी सगुण भक्ति काव्य केवल व्यक्तिगत भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें लोक मंगल की भावना भी दिखाई देती है। भक्त कवियों ने समाज में नैतिकता, प्रेम, दया, सदाचार का संदेश दिया। तुलसीदास ने राम राज्य की कल्पना प्रस्तुत करते हुए आदर्श समाज की स्थापना पर बल दिया। उसके अनुसार ऐसा समाज होना चाहिए जहाँ सभी लोग सुखी हो, न्याय की स्थापना हो। सगुण भक्तों ने जाति पाति, ऊंच नीच, सामाजिक भेदभाव का विरोध किया और उन्होंने सभी मनुष्यों को ईश्वर की संतान माना। सूरदास एवं मीराबाई ने प्रेम और भक्ति के माध्यम से समाज को मानवीय मूल्यों का संदेश दिया। उनका काव्य केवल धार्मिक शिक्षा देना नहीं होता, बल्कि मानवता एवं करुणा की भावना को विकसित करना माना गया है। दूसरा क्वेश्चन है राम भक्ति परंपरा एवं तुलसीदास के साहित्यिक योगदान का विवेचन कीजिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हिंदी साहित्य का हमने देख लिया राम भक्ति काव्य को विशेष, तो हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे विशेषताओं के बारे में। यानी जो राम भक्ति काव्य परंपरा है, तो यहाँ से देखते हैं। राम भक्ति काव्य परंपरा का आधार भगवान राम की उपासना है। इस परंपरा में भगवान राम को विष्णु का अवतार में धर्म की स्थापना करने वाला आदर्श पुरुष माना गया है। राम भक्ति का मूल स्रोत संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि रामायण है। बाद में विभिन्न भाषाओं में रामकथा का विस्तार हुआ। भक्ति काल में रामानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रसार किया। उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच का विरोध करते हुए सभी लोगों को भक्ति का आधार बनाया। और राम भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसने भगवान राम को मानव जीवन के आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया है। राम सत्य, धर्म, त्याग, करुणा, मर्यादा के प्रतीक है। वे आदर्श पुत्र, आदर्श पति, भाई और आदर्श राजा भी है। राम भक्ति काव्य में लोक मंगल की भावना प्रमुख रूप से दिखाई देती है। कवियों ने राम राज्य की कल्पना प्रस्तुत करते हुए आदर्श समाज की स्थापना पर बल दिया, यानी राम राज्य में सभी लोग सुखी, सुरक्षित एवं न्यायपूर्ण जीवन जीते। उसके बाद में इस परंपरा में भक्ति के साथ नैतिकता एवं सामाजिक मूल्यों को महत्व दिया गया। राम भक्ति काव्य केवल ईश्वर की स्तुति तक सीमित नहीं है, बल्कि वह समाज को आदर्श जीवन देने का प्रेरणा देता है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में तुलसीदास, नाभादास, अग्रदास एवं हृदय राम आदि का नाम उल्लेखनीय है। फिर देखते हैं तुलसीदास का जीवन परिचय। ये अलग क्वेश्चन आए, तुलसीदास का जीवन परिचय बताइए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। उनके जन्म काल के विषय में विद्वानों में मतभेद भी है, परंतु सामान्यतः उनका जन्म है वो 1532 के आसपास माना जाता है। तुलसीदास जी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे संस्कृत एवं शास्त्रों के विद्वान भी माने जाते हैं। प्रारंभ में वे गृहस्थ जीवन में रहे, किंतु बाद में वैराग्य ग्रहण कर लिया और राम भक्ति में लीन हो गए थे। कहा जाता है कि पत्नी रत्नावली के उपदेश से उनके जीवन में महान परिवर्तन आया। इसके बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान राम की भक्ति एवं साहित्य सर्जन को समर्पित कर दिया। तुलसीदास ने काशी, अयोध्या एवं चित्रकूट जैसे तीर्थ स्थलों में रहकर अपनी रचनाओं की रचना की और वे केवल कवि नहीं बल्कि समाज सुधारक एवं महान संत भी माने जाते हैं। फिर देखते हैं तुलसीदास का साहित्यिक योगदान, यानी रामचरितमानस की रचना कैसे की है, उनका क्या योगदान है। तो तुलसीदास का सबसे महान साहित्यिक योगदान रामचरितमानस है, यानी ये हिंदी साहित्य का अमर महाकाव्य माना जाता है। इसकी रचना अवधी भाषा में की गई। रामचरितमानस में राम के संपूर्ण जीवन का वर्णन 7 कांडों में किया गया। तो ये कौन कौन से कांड है इसमें? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड, यानी ये जो कितने प्रकार के 7 कांड है। इसके अंदर हम विशेष रूप से सुंदरकांड को सभी को आपको पता है, क्योंकि सुंदरकांड हनुमान जी का विशेष रूप से सुंदर सुंदर वचनों से बना हुआ है और जिसको सब करते हैं विद्यार्थियों। तुलसीदास ने राम को केवल भगवान के रूप में नहीं बल्कि आदर्श मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। रामचरितमानस में धर्म, नीति, भक्ति एवं आदर्श जीवन मूल्यों को सुंदर समन्वय मिलता है। उसके साथ साथ ये ग्रंथ जन सामान्य में अत्यंत लोकप्रिय हुआ क्योंकि इसकी भाषा सरल एवं मधुर थी। आज भी रामचरितमानस भारतीय समाज एवं संस्कृति का आधार माना जाता है। नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट है लोक भाषा को प्रतिष्ठा प्रदान करना। तुलसीदास का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान लोक भाषा को साहित्यिक सम्मान दिलाना है। उस समय संस्कृत के विद्वानों की भाषा माना जाता था, जबकि सामान्य जनता उससे दूर थी। तुलसीदास जी ने अवधी एवं ब्रज भाषा जैसी लोक भाषाओं के काव्य में रचना करके साहित्य को जन सामान्य तक पहुंचाया। उसकी भाषा सरल, मधुर एवं प्रभावशाली है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली एवं गीतावली जैसी रचनाओं में किसी हिंदी भाषा को अत्यंत समृद्ध बनाकर तुलसीदास की भाषा में लोक जीवन की विशेषता एवं भावों की गहराई दिखाई देती है। उनके साहित्य में हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीसरा पॉइंट है आदर्श जीवन मूल्यों की स्थापना। आदर्श जीवन मूल्यों की स्थापना, तो विद्यार्थियों तुलसीदास ने अपने साहित्य में आदर्श जीवन का महत्व स्थापित किया है, यानी उन्होंने सत्य, धर्म, दया, त्याग, करुणा, मर्यादा को मानव जीवन का आधार बनाया। और रामचरितमानस में राम आदर्श पुत्र है, आदर्श भाई है, आदर्श राजा के रूप में। ये सब हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि बार बार पॉइंट को देखने से कोई फायदा नहीं है।
फिर चौथा पॉइंट है भक्ति भावना का प्रसार होना, यानी तुलसीदास जी ने राम भक्ति को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। जिन्होंने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन बनाया, उनकी भक्ति भावना आश्य दास्य भाव पर निर्धारित होती है, यानी जो राम है उनके आधार पर दास राजा मानकर, सेवा मानकर, भाव मानकर, और वे स्वयं को राम का सेवक मानते हैं। विनय पत्रिका में उन्होंने अत्यंत विनम्र भावुक शब्दों के आधार पर राम को प्रार्थना की है। उनके साथ साथ तुलसीदास जी ने भक्ति में प्रेम, समर्पण, लोक मंगल की भावना, सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। समाज सुधार एवं लोक मंगल भी, यानी तुलसीदास केवल भक्त कवि नहीं, केवल समाज सुधारक भी, उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज में नैतिकता एवं सदाचार का संदेश देखने को मिलता है। उन्होंने आदर्श जीवन की कल्पना राम राज्य के रूप में प्रस्तुत की है, जहां सभी लोग सुखी एवं न्यायपूर्ण जीवन जीते। तुलसीदास जी ने मानवता, दया, परोपकार जीवन का सर्वोच्च धर्म माना। उनके साहित्य में लोक कल्याण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। छठा पॉइंट है काव्य शैली एवं सौंदर्य शैली। काव्य शैली एवं शैली, तुलसीदास की काव्य प्रतिमा अद्भुत थी। उन्होंने दोहा, चौपाई, कविता एवं सविया जैसे अनेक छंदों का सुंदर वर्णन किया। उनकी भाषा में सरलता, मधुरता एवं ओज का सुंदर समन्वय मिलता है। उपमा, रूपक एवं अनुप्रास जैसे अलंकारों का प्रभावशाली प्रयोग उनके काव्य में अत्यंत आकर्षक बनाता है। तुलसीदास की काव्य में भावों की गहराई एवं संगीतात्मकता है। उनकी रचनाएं केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि गाने और सुनने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तुलसीदास जी की रचनाओं की बात करें तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और दोहावली ये सब मानी जाती है। फिर जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, हनुमान चालीसा है, और ये सभी भक्ति और नीति मंगल की कामनाएं प्रस्तुत की जाती है विद्यार्थियों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देख लेना, कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताओं का वर्णन करते हुए सूरदास के काव्य का मूल्यांकन कीजिए। तो सूर कृष्ण भक्ति को आपको अच्छे से देख लेना। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं सीधे ही। चौथा क्वेश्चन है काव्य का अर्थ, परिभाषा, प्रयोजन एवं कार्य के गुणों का दोषों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन हम पूरा कवर कर चुके हैं, क्योंकि छोटे वाला जो क्वेश्चन है ना, हम 3 क्वेश्चन को किया था, पूरा हो गया। काव्य का अर्थ भी अलग देखा हमने, प्रयोजन, काव्य के दोष, गुण दोष, ये सारे के सारे अलग देखे थे। तो ये क्वेश्चन आपका कवर है। बाकी आपको देख लेना, काव्य संस्कृत शब्द के कु धातु से बना है, जिसका अर्थ वर्णन करता होता है, सुंदर ढंग से कहना होता है। सामान्य अर्थ में ये साहित्यिक रचना जिसमें भाव, कल्पना, रस एवं कला को सुंदर समन्वय दिखाई देता है। काव्य मानव हृदय की भावनाओं को कलात्मक अभिव्यक्ति है। काव्य में केवल शब्दों का समूह नहीं होता बल्कि भावों की गहराई भी देखने को मिलती है विद्यार्थियों। अगला पॉइंट सीधा यह कि काव्य के गुण। तो काव्य को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ गुण है, 3 गुण है। जैसे कि पहला गुण हो गया माधुरी गुण। इसके अंदर आपको ध्यान होना चाहिए, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से मधुरता, कोमलता अनुभव माधुरी गुण होता है। जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इस पंक्ति में भाषा की मधुरता, सरलता दिखाई देती है। और दूसरा पॉइंट है ओज गुण। कौन सा है? ओज गुण। और जिस काव्य को पढ़ने से उत्साह, वीरता, ऊर्जा का संचार हो, वहाँ ओज गुण होता है। तो ये गुण वीर रस एवं रौद्र रस में विशेष पाया जाता है। और यहाँ पर होता है कि इंद्री जिमी जंब पर, बाढ़ शुभ पर, तो ये ओज गुण है। ठीक है, यह वीरता की, ऊर्जा की अनुभूति होती है। तीसरा है प्रसाद गुण। तो जिस काव्य की भाषा सरल, स्पष्ट और सहज हो, जिसे पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाए, वहाँ प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण काव्य को प्रभावशाली, जन सुलभ बनाता है। और तुलसीदास के काव्य में प्रसाद गुण की प्रधानता देखने को मिलती है। यानी परित शरीर से धर्म नहीं होई, इस पंक्ति का अर्थ अत्यंत सरल एवं स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। उसके बाद में काव्य दोष कितने होते हैं? तो शब्द दोष होता है, जिसके अंदर कठिन शब्द है, अशुद्ध है, अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग होता है, कमजोर बना देते हैं। दूसरा होता है अर्थ दोष, यानी अस्पष्ट, विरोधाभासी, असंगत अर्थ दोष होते हैं। ये कवि अपनी बात स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते, पाठक भ्रमित हो जाता है। तीसरा रस दोष होता है। रस दोष के अंदर क्या होता है कि जब काव्य से रस की अनुभूति बाधित हो जाता है, जब रस उत्पन्न होता है, अनुपयुक्त शब्द होता है, असंगत वर्णन हो जाता है। फिर होता है चौथा पुनरुक्ति दोष, यानी एक ही बात को अनावश्यक रूप से बार बार कहा जाए, पुनरुक्ति दोष होता है। 5 होता है अश्लीलता दोष, यानी जब काव्य में मर्यादा के विरुद्ध अशोभनीय वर्णन हो जाता है, अश्लील दोष होता है। ठीक है, फिर विद्यार्थी उसके बाद होता है काव्य रस सिद्धांत का परिचय देते हैं और रस के प्रभाव अंगों का वर्णन करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप देख लेना। हम इस क्लास को यहीं तक देखेंगे, क्योंकि आगे क्लास आपको पीडीएफ नोट्स ले लेना, बाकी अगर हो सकेगा तो इसकी क्लास और लगा लेंगे। बाकी इस क्लास को यहीं तक विराम देते हैं। सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, ताकि हर विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंच सके। मैंने जितना हो सका इस क्लास के अंदर आपको करवा दिया। छोटे वाले क्वेश्चन सारे करवा दिए, लघुतरात्मक आपको और व्याख्या लगभग करवा दिया आपको, और साथ साथ में बड़े वाले क्वेश्चन भी करवा दिए। बाकी हो सकेगा तो आपके लिए और डाल देंगे, अगर टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट आपके लिए इसी क्लास के लिए यही रोकते हैं। बाकी आपके लिए राजनीति, इतिहास, बाकी सारी क्लासेज आपके लिए लगा रखा है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूं कि बीए सेकंड सेमेस्टर के चाहे प्राइवेट विद्यार्थी, रेगुलर विद्यार्थी, उन सब के लिए क्लास महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं।